बनाने वाले गायत्री मंत्र के 24 अक्षर है। गायत्री मंत्र 24 गुरुओं के रूप में, 24 सिद्धियों के रूप में और 24 बंधुओं हमारे अंदर, शरीर के अंदर नाड़ी संस्थान है। गायत्री मंत्र का साधक जब ज्ञान मुद्रा बना करके गायत्री मंत्र जपने के लिए बैठता है, एक तरंग, एक ऊर्जा, एक करंट, एक उमंग पैदा होती है, एक सर्कुलेशन होता है और 24 दैवी गुण जिनको सुख स्वभाव प्रतिभा मेधा कहते हैं, ये बढ़ते हुए चले जाते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर बंधुओं हमको 24 घंटे, एक घंटे तक एक अक्षर हमारे जीवन में कामयाब रहता है। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और ये 9 शब्द क्या है? आहा, 9 शब्द तो क्या कहें, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। मानवता के जो 9 गुण है, सदाचार, परोपकार से लेकर के और तो जो अपरिग्रह से लेकर के और तो जो संयम सेवा से लेकर के कहाँ तक कहूँ, ये 9 गुणों को देने वाले ये 9 शब्द सत्य सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये 9 रत्नों को देने वाले, 9 रसों को देने वाले, 9 ग्रहों पर कंट्रोल करने वाले, 9 दुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित है, 9 जीवन प्रदान करने वाले, 9 रात्रियों के रूप में। और ये 9 शब्द भगवान श्री राम ने सबरी को कौन सी भक्ति दी थी? नवदा भक्ति दी थी। 2 नारियां भगवान राम को दंडकारण्य में मिली, एक सबरी, एक शूर्पणखा। एक के यहाँ स्वयं भगवान चल करके गए सबरी के यहाँ और शूर्पणखा स्वयं भगवान के पास में चल करके आई। सबरी जैसी थी वैसी ही मिली और शूर्पणखा ब्यूटी पार्लर से होकर के आई और फिर बढ़िया रूप बना करके मिली। सबरी कोपला मुंह लेकर, सफेद बाल लेकर रोती हुई मिली और शूर्पणखा हंसती हुई मिली, मुस्कुराती हुई मिली। भगवान सबरी के सामने 2 खड़े हैं, राम और लक्ष्मण, लेकिन सबरी को केवल राम दिखाई दिए और शूर्पणखा के सामने एक के लिए गई थी, लेकिन दोनों पर वीर गई। आए दिन गति राम उदार, सबरी के आत्म सबरी से राम गृह आए, सबरी के बतन सबरी के सामने 2 खड़े, लेकिन राम जी दिखाई दिए और शूर्पणखा रावण की बहनी, तो दारुण पंचवटी सो गई कबारा, पंचवटी सो गई कबारा, देखी बेकल भई सबरी एक के लिए गई, दोनों पर गई। सबरी जैसी थी वैसी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। जोरी पानी आज भाई खारी, जोरी पानी आज भाई खारी, सबरे बेलो कटे जाती बारी, सबरे बेलो कटे जाती बारी, बेजे सोते करूँ तुम्हारी, आदम जाति जड़ मत में भाई, आदम से आदम, आदम से ही नारी, माहू में मती बंदरा
सेवन करने वाले पिता की पुत्री पाप से सनी हुई है। अदम है अदम अदम देना, लेकिन शूर्पणखा क्या कह रही है? रोते रूप धरे प्रभु भाई आई, रूप धरे प्रभु भाई आई, बचन मुस्काई, बचन तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सम पुरुष मौसम नारी, संजोग विधि मुस्कुरा करके हंस करके सुंदरे बन करके कहा तुम सब पुरुष नाम हो सब। क्यों? क्योंकि सबरी विद्या है, जो रखा अविद्या है, सबरी चेतना है, जो रखा जड़ता है, सबरी साधना है, जो रखा कामना, सबरी भावना है, जो रखा वासना, सबरी महारानी है, जो रखा नौकरानी, सबरी देवी है, जो रखा दासी है, सबरी माता है, जो रखा माया है, स्थिरा है, जो सबरी और चंचला है, वो कथा। विद्या और अविद्या का योग, देवासुर संग्राम, दुष्ट प्रवृत्ति और सत प्रवृत्ति की लड़ाई हमेशा चलती है। दो प्रकार का हक हुआ, लक्ष्मण तिराज होते नाक कान बिनकी, तारे ताके कर रावण को मनुष्य रोती दी, और सबरी का राजहीन अगर जन्ममयी मुक्ति की स्नान महामंत्रमम चुपता की, ऐसे प्रभु का ये सबरी महाविद्या है। महाविद्या गायत्री है। गायत्री का अधिकार चाहे छोटा हो, बड़ा हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, जिला हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए ऐसी नारी की मुक्ति भी होगी। और सबरी ने हाथ जोड़ करके जब भगवान से कहा कि मुझे भक्ति का अधिकार है क्या, तो बेहुदा भक्ति की व्याख्या तो मैं नहीं कर सकता, समय भी नहीं है, जब बहुत ज्यादा समय हो गया। लेकिन जब सबरी ने पूछा कि मुझे भक्ति का अधिकार है, तो भगवान ने कहा सबरी भगतिहीन नरसो हई कैसा कि बिन जल पारिधि देखी। सबरी भक्ति के बिना तो मनुष्य सुंदर ही नहीं। मान लो बहुत सुंदर डाइनिंग टेबल आपका है, खूब बड़ा, बढ़िया कांच का चमचमाता टेबल, चमकीली कुर्सियां भी रखी, और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सजा दिया जाए, वो भी ब्रेकफास्ट बड़ा नमकीन, दही बड़े हों, आलू बंडा हो, समोसा हो, पकौड़ी हो, भजिया हो, मंगौड़ी हो, कचौड़ी हो, ढोकले हो, उपमा हो, पोहा हो, नमकीन हो, कई प्रकार, और डाइनिंग टेबल पर सजा दिया जाए। अब खाने वाले से कहो कि गर्मा गर्म सौंफ की खुशबू आ रही, धनिया की खुशबू आ रही, खाओ, और जैसे ही नाश्ता करने वाला नाश्ता करे गर्मा गर्म नमकीन आइटमों का सब मसाले डाले, लेकिन डालने वाला उसमें नमक डालना भूल जाए तो सारे नमकीन आइटमों का मजा खत्म हो जाता। भगवान भी कहते हैं कि भगत ही सब सुखा गुण ऐसे तिलवन बिना बहुगंजन समझो। जैसे आप कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, उद्योगपति हो, आप बड़े बड़े धन्ना सेठ हो, श्रीमान हो, बलवान हो, रूपवान हो, लेकिन आपके अंदर यदि भगवान की भक्ति ना हो तो सारे गुण ऐसे ही है जैसे बिना नमक के नमकीन आइटम। जैसे सबरी मैं तुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 भक्ति कहता हूँ।
9 शब्द है ये गायत्री मंत्र। नादा भक्ति नहीं है। नादा भक्ति की कभी आगे चल के मैं मीमांसा करूंगा या कभी इसका चिंतन दूं गायत्री मंत्र के 9 शब्दों का। तो बंधु आप देखेंगे कि गायत्री मंत्र के 9 शब्दों की व्याख्या नवदा भक्ति है। नवदा भगति कहाँ तो ही पा, नवदा भगति कहाँ सावधान सुनता मनमानी, सावधान सुनता प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, देवते मगता प्रसन्ना, गुरुपद पंकज सेवा तीतर भगति मान, चौथी भगति मन जना कलर करई कपट भजन जाप मम सातम सम मोहि मय जगत, सातम मोहि जग देखा, दे आज के संग कर देखा, दे आज के संग कर देखा, आत्म जथा संतो सपने नहीं देखें कर जोसा, सपने नहीं देखें कर जोसा, मम सरल सबसन सलहीना, मम सरल सबसन सलहीना, मम भरोस नदी मही जिनके एक ही हो, ये तो गायत्री महामंत्र की ही विशद व्याख्या है। तब वह कहाँ मिलेगा? वह भगवान मिलेगा प्रथम भगति संकल्प संगा। ऐसे सत्संग में जैसे गुरुदेव ने कहा कि हम अपने मन को कुप्रवृत्तियों से बचाए रखने के लिए सदैव स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखेंगे, वह सत्संग में योजी रजवन प्रसंगा सवितुर भगवान का प्रकाश कहाँ फैलाए? का भगवान की कथाओं, इसे कथा सुनाई और वरेण्य किसका वर्ण करके हम साधना की शक्ति प्राप्त कर सकते, भक्ति प्राप्त कर सकते? का गुरु का वर्ण, जैसे गुरु पद पंकज सेवा, तीसर गुरु दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र गायत्री मंत्र
तो उससे होगा क्या? भार्गव भूल दिया जाएगा किसको? चौथी भगत गुण करे कपट तज कपट फल छिद्र को मिटा दिया। और पांचवी भक्ति में आखिरी में बता रहा हूं कि पांचवी भक्ति में तो भगवान श्री राम ने सबरी को गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी। भगवान राम ने कहा, सबरी तू मेरे मंत्र का जाप करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा केवल समाजन सुवेद प्रकाशा। सबरी पांचवी भक्ति यह है कि तू मेरे मंत्र का जाप। सबरी ने कहा, भगवान मैंने तो आपका नाम सुना है, आपका मंत्र कौन सा मैं जानते नहीं। मैंने तो सुना है कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र राम का तुल्यम श्री राम नाम बड़ा लगे। आपका नाम, आपका मंत्र कौन सा है? मैंने तो सुना है ब्रह्म राम से नाम बढ़ वरदायक वरदान तत् समान सुलोक में कौन रखना। सबरी जो मेरा मंत्र किसने दिया आपको? वशिष्ठ और विश्वामित्र ने। वशिष्ठ और विश्वामित्र किसके गुरु हैं, किसके साधक हैं? कहा वो तो न राम जी के हैं, न कृष्ण जी के हैं, न हनुमान जी के हैं, न गणेश जी के हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र तो गायत्री मंत्र के साधक है। तो जिसके पास में होगा वही तो देगा। तो क्या दिया? मुझे मंत्र दिया, वो मंत्र मैं तुझे दे रहा हूं। अच्छा ये बता दो भगवान कि वो मंत्र लिखा सिर्फ रामायण में, गीता भागवत में, अब रामायण में नहीं, गीता में नहीं, भागवत में नहीं। मैं तुझे वेदों का अधिकार देता हूँ। और सबसे पहले भगवान श्री राम ने सबरी को, नारी को वेदों का अधिकार दिया। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज ने नारी को वेदों का अधिकार दिया और कह दिया कि मंत्र जाप मामा दृढ़ विश्वासा के पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। वेदों को उठा करके देखा गया तो वेदों में न राम रामायण मिला, न कृष्ण गोविंदा मिला, तो एक ही मंत्र की पुनरावृत्ति बार बार हुई। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ऐसे गायत्री मंत्र को जिसने भी जपा वो महान बन गया। ब्रह्मा जी ने जपा तो संसार के विधाता बन गए। अपने सनक सनातन सनत कुमार ने जपा तो उसी उम्र में रह गए, छोटी सी उम्र उनकी, बड़ी नहीं, लाखों वर्षों से जिंदा है। और बंधुओं गायत्री मंत्र को वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, जमदग्नि और गौतम ने जपा तो सप्त ऋषि बन गए। पिपलाद जी ने जपा तो चिंतक ऋषि बन गए। नारद जी ने जपा तो तीनों लोगों में पहुंचने की क्षमता आ गई। गायत्री मंत्र को सुखदेव जी ने जपा तो श्रीमद् भागवत आदि वैशंपायन, आस्वालन, विद्रुत या तांडे या समीक ऋषि या दुर्वासा या बृहस्पति या शुक्राचार्य, चंद्रमा ऋषि या उत्तक ऋषि या देवल ऋषि, इनकी बात करूं जिन्होंने भी गायत्री मंत्र को जपा। आज हमारी भारतीय संस्कृति की बात में कर रहा था, ऋषि संस्कृति बन गई। वेद मूर्ति तपोनित पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र के बल पर अपना गायत्री परिवार, विश्व गायत्री परिवार खड़ा कर दिया और आज 12 करोड़ आदमी गायत्री मंत्र का नियमित जप कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र की चेतना से आमल खेड़ा में जन्म लेने के बाद तपोवन में 24 लाख के 24 महापुरुषों गायत्री के किए। अपने भजन से दुगना साहित्य लिखा और 7,500 गायत्री शक्तिपीठें बनाई और 24 लाख व्यक्तियों को अपने श्रीमुख से प्रत्यक्ष गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। परम पूज्य गुरुदेव ने गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर, डगर-डगर, विश्व के कोने-कोने में जाकर के और विचार क्रांति अभियान का शंख निनाद किया। और आज गायत्री परिवार का जो प्रचंड क्रांतिकारी स्वरूप देख रहे हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री साधना है। जैसे आप लोगों से प्रार्थना है कि आप गाँव-गाँव में घुस जाएं, गली-गली में चले जाएं, ये स्थापना कराएं
परम पुरुष हृदय का साहित्य विस्तार करें और गायत्री के चित्र घर घर में, गायत्री का यज्ञ घर घर में, दीप यज्ञ घर घर में, संस्कार परंपरा घर घर में जागृत कर देंगे तो मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग की स्थापना होगी। साधना स्वाध्याय संयम सेवा के द्वारा मनुष्य व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण कर सकेगा। और बंधुओं, गायत्री को सद्बुद्धि के रूप में, यज्ञ को सत्कर्म के रूप में अपनाकर व्यक्ति, अकेला एक व्यक्ति योग निर्माण करने की सामर्थ्य पैदा कर देगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप गायत्री साधना को घर घर तक पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ कल मैं अगर हो सका तो समय मिलेगा अगर तो नारी जागरण की बात करूंगा, नहीं तो कल बड़ा सुंदर अवसर है। यहाँ से 4 बजे 3:30 बजे करेक्ट हम दीप यज्ञ शुरू कर देंगे। दीप यज्ञ की व्यवस्था यज्ञ समाप्त होते ही हो जाएगी। आगे कोई ज्यादा दीपक नहीं रखेंगे जिससे कि श्रद्धा दीदी धरते धरते सत्ता का ध्यान धरते धरते महामंत्र गायत्री करो, महामंत्र गायत्री उसके बाद लास्ट में सबसे Oh,
श्री सामधारी